इत्तेहादी हुकूमत को दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। आसिफ जरदारी समेत सिंध के टॉप 10 सियासतदान सितंबर यानी कि रवां महीने में जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इमरान खान जल्द बाहर आने वाले हैं। आर्मी चीफ की हिदायत पर सिंध के चोटी के सियासतदानों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की न सिर्फ तैयारी कर ली गई है, बल्कि अब की बार इन बागड़ बिल्लों से मुल्क की लूटी जाने वाली दौलत की रिकवरी भी कराई जाएगी। पाक फौज के सालारे आला जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अब मामलात अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। मुल्क में इस वक्त अमलन तमाम मामलात फौज ही चला रही है। आर्मी की जानिब से डंडा उठा लिया गया है। पाकिस्तान की पुरानी मुआशी बीमारियों के दायमी इलाज का बेड़ा भी पाक फौज की लीडरशिप ने उठाया है। पाकिस्तानी मईशत के नासूरों को ठिकाने लगाने के लिए एक फैसला कुन ऑपरेशन का आगाज करने के लिए सबसे पहले सिंध का रुख किया गया है, जहां कब्जा माफिया, टैंकर माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। डॉलर और स्टॉक मार्केट के साथ छेड़छाड़ करने वालों को भी नकेल डालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, सिंध में राज पीपल्स पार्टी के सिस्टम और बड़े बड़े सियासतदानों पर भी हाथ डाला जाएगा। लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और जैसे ही ये खबर बाहर निकली, सिंध के वजीरों, वडेरों और जागीरदारों ने बैरून मुल्क उड़ान भरना शुरू कर दी है। कौन कौन से वजीर बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं और किस किस वजीर के घर छापे पड़ने वाले हैं, इस सारे मामले पर इस वीडियो में हम तफसील के साथ डिस्कशन करेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस हफ्ते कराची और लाहौर का दौरा किया, जहां इन्होंने ताजरों और सनतकारों से मुलाकात की, इनके सवालों के जवाब दिए और हर मुमकिन कोशिश की कि ताजरों का एतमाद बहाल किया जा सके। खैर, इस मुलाकात में मौजूद मारूफ कारोबारी शख्सियत जुबैर मोतीवाला ने एंकर पर्सन नदीम मलिक के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि आर्मी चीफ ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। तमाम जमातें एक जैसी हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। अब हम सबूतों के साथ इन पर तगड़ा हाथ डालने जा रहे हैं। आर्मी चीफ की जानिब से इस ऐलान के फौरी बाद ही सिंध भर में हुक्मरान अशराफिया की दौड़ें लग गई हैं। बचाव के लिए तगड़ी और भारी भरकम सिफारिशें कराई जा रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर एक्शन शुरू हो चुका है। जराये का दावा है कि इसी हफ्ते ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। अब ना तो कच्चे के डाकू बचेंगे और ना ही सियासी लिबादा ओढ़े पक्के में बैठे सियासी डाकू बच सकेंगे। ऑपरेशन का आगाज सिंध से करने का फैसला किया गया है, जिसका दायरा कार आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में फैलाया जाएगा। अस्करी हलकों के करीबी जराये का बताना है कि 17 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक ऐसे ऐसे तारीखी फैसले और इकदाम होने जा रहे हैं जिसका अभी कौम को अंदाजा ही नहीं है। और इसकी मसनूई किल्लत पैदा करके ब्लैक में डॉलर फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन अभी से शुरू कर दिया गया है। यही वजह है कि 2 दिन पहले तक 338 से लेकर 340 रुपए में मिलने वाला डॉलर अब 20 से 25 रुपए सस्ता होने के बाद 320 रुपए में फरोख्त होता रहा। और दिन भर एक्सचेंज कंपनियों के दफातर का यह आलम था कि डॉलर फरोख्त करने वाले ज्यादा थे और खरीदने वाले कम, बल्कि न होने के बराबर थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वाज़े और 2 टोक हिदायत के बाद गुज़श्ता रोज पेशावर और लाहौर में सिर्फ एक्सचेंज मार्केट वगैरह में बड़े खिलाड़ियों को महज झंझोड़ा गया और इसका असर इतना तेजी से देखने को मिला कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर एक्सचेंज रेट का फर्क तेजी से कम होना शुरू हो गया। डॉलर और स्टॉक के बाद स्मगलर्स की शामत आएगी और फिर बतदरीज कब्जा माफिया और टैंकर माफिया के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। सिपह सालार की हिदायत मौसूल होने के बाद सिंध रेंजर्स ने भरपूर डंडा चलाने का फैसला कर लिया है और तो और जमीनों पर कब्जों में मुलव्वस सिस्टम के खिलाफ लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। अगर आप लोग सिंध में काम करने वाले सिस्टम से वाकफियत नहीं रखते तो आपकी मालूमात में इजाफे के लिए अर्ज करते चलें कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने पूरा सिस्टम बना रखा है। अगर आपको किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम है, चाहे मकान लीज कराना हो या ट्रांसफर करवाना हो या कोई और काम हो, तो सिस्टम को पैसे खिलाए बगैर काम कराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यही वजह है कि डीए, एमडीए और एसबीएसए समेत सिंध सेक्रेटेरिएट जाकर बगैर पैसे खिलाए आप कोई काम नहीं करवा सकते। और रिश्वत की इस रकम का हिस्सा चपरासी से लेकर क्लर्क, अफसर, सेक्रेटरी और फिर वजीर से होता हुआ ऊपर तक जाता है। बाकायदा तौर पर पैसे देकर पोस्टिंग ली जाती है और मखसूस मुद्दत में अपने पैसे बनाकर वो पोस्ट नए अफसर को दे दी जाती है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खबर वायरल थी कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी के घर से 97 अरब रुपए की रकम बरामद हुई। वैसे तो निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने इसकी तरदीद कर दी है, लेकिन जाहिर है कि धुआं वहीं से निकलता है जहां आग लगी हो। तो फिलहाल यही लगता है कि कुछ न कुछ जरूर मिला है, लेकिन दुरुस्त वक्त का इंतजार किया जा रहा है, इसलिए फिलहाल इस छापे की खबर जारी नहीं की गई। पहले भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन के बंगले के बेसमेंट से अरबों रुपए निकलने की खबरें सामने आई थी। इसी तरह लांचों के जरिए पैसा कराची से दुबई भेजा जाता रहा। अगले हफ्ते से कश्मीर, घोटकी और जैकबाबाद समेत सिंध के कच्चे इलाकों में रेंजर्स के जरिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है और यकीनी तौर पर इस ऑपरेशन के नतीजे में अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी के हामी, वडेरों और जागीरदारों पर हाथ डाला जाएगा और फिर पीपल्स पार्टी की चीखें देखने से ताल्लुक रखती होंगी।
इसके अलावा आर्मी चीफ ने ताजरों से मुलाकात में 8 से 10 सियासतदानों के नाम लेकर बाकायदा इशारा दिया है कि अब इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जहां तक चोटी के सियासतदानों का ताल्लुक है तो यकीनन इसमें आसिफ जरदारी भी शामिल होंगे। अब देखना यह है कि पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियों का आगाज कहां से होता है और सबसे पहले कौन अंदर जाता है। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जो भी हो वतन अजीज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हक में बेहतर से बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।